6.13 प्रॉब्लम है, a sequence I1 I2 up to so on of the interval is said to be nested if I1 is a superset of I2 and is a superset of I3 and so on। उसमें नेस्टेड क्या होता है कि अगर कोई सेट हम लें तो वो किसी का सुपर सेट होगा, और जो आगे वाला होगा वो किसी और का सुपर सेट होगा, वो किसी और का सुपर सेट होगा। तो इस तरह ये हर सेट के जो है वो किसी सेट के अंदर कंटेन कर रहा होगा। तो ये इस टाइप का जो होता है उसको हम नेस्टेड बोलते हैं। A part, I give an example of a nested sequence of open intervals ik whose intersection is empty। एक ऐसी एग्जांपल दें जिसका जो इंटरसेक्शन हो वो empty होना चाहिए। और दूसरा पार्ट है कि प्रूव दैट द नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स आर अ नेस्टेड सीक्वेंस I1 I2 एंड ऑफ द क्लोज इंटरवल इज नॉट एम्प्टी। एक वो रहा है क्योंकि एग्जांपल दें कि वो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आए, और दूसरे वो कह रहा है कि नेस्टेड इंटरवल कैसी प्रॉपर्टी हो जिसमें वो एम्प्टी ना आए। तो हमने दोनों तरह की एग्जांपल देनी है। तो इसमें उसने बोला है कि नेस्टेड का, अब नेस्टेड को अगर मैं ग्राफिकल शो करवाना चाहूँ तो इस टाइप का सेट होता है कि ये हमारे पास एक बड़ा सेट है, इसके अंदर ये एक सेट कंटेन कर रहा होगा, इसके अंदर एक और सेट कंटेन कर रहा होगा, इस तरह इसके अंदर एक और सेट कंटेन कर रहा होगा, और इसके ये इस तरह ये होगा, ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। ये क्या है, एक नेस्टेड, इसको कहते हैं नेस्टेड इंटरवल या नेस्टेड प्रॉपर्टी होती है कि हर जो सेट होता है वो किसी का क्या होता है, सुपर सेट होता है। जिस तरह कि ये हमने आई लिया, ये सुपर सेट है I2 का, I2 जो है वो सुपर सेट होगा I3 का, ये सुपर सेट होगा I4 का, ये सुपर सेट होगा I5 का, ये सुपर सेट, इस तरह ये आगे चलते जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड प्रॉपर्टी। अब पहले जो उसने एक एग्जाम्पल बोली थी कि ऐसी एग्जाम्पल दे नेस्टेड की कि जिसमें उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो। तो हम यहाँ पे लेट एग्जाम्पल ले ली आई के जो कि इक्वल है 0 1/k के। ये हमने कहा कि ये वो जो इंटरवल है वो इस टाइप का है होंगे जिनकी एक के से मुराद क्या है, यहाँ पे K1 K2 K3 इस तरह ये आगे चलते जाएंगे। तो ये जो इंटरवल होगा इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी आएगा। यानी इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे आई के का वेयर के बिलोंग्स टू P, तो वो क्या होना चाहिए, वो एम्प्टी होना चाहिए। इंतमाम के अब देखें यहाँ पे एम्प्टी और के पी से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास आएंगे यहाँ पे, ये जिस तरह ये I1 है, I2 होगा, I3 I4 I5 इस तरह के ये सारे इंटरवल होंगे। अब सपोज करें कि यहाँ पे हमने के ले लिया 1। जब हमने K1 लिया तो ये इंटरवल क्या होगा, I1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 1 इंटरवल के। फिर हमने लिया 2 लिया तो ये 0 1/2 के इक्वल आ गया। फिर हमने लिया 3 वो 0 1/3 के इक्वल आ गया। फिर हमने लिया 4 तो ये आ गया 0 1/4 के। इस तरह अगर आप लेंगे इसको के 100 लेंगे, चलते जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 0 1/100। इस तरह अगर आप आगे चलते जाएंगे, जिस तरह आप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये नंबर तो ख़त्म नहीं होंगे कि पी से बिलोंग कर रहे हैं जो कि हमारे पास क्या इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये नंबर क्या होंगे, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएंगे। और यहाँ तक कि ये इतना ये इंटरवल क्लोज होता जाएगा कि ये हमारे पास 0 और यहाँ पे बहुत ही 0 के करीब हो जाएगा। यानी कि 0 के बहुत ही करीब जब हो जाएगा, यानी ये कह सकते हैं कि ये एक 0 इंटरवल बन जाएगा जो 0 से 0 में होगा। यानी ये उसकी या पूरा तो नहीं होगा, यानी उसको कह सकते हैं कि वो क्या कर देगा, उसको अप्रोच कर जाएगा।
जब उसको अप्रोच कर देगा लास्ट पे, तो फिर हमने क्या लेना है, इन सब का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ये जो जितने भी सेट बने हैं इससे आगे ये आगे चलते जाएंगे आगे, और कई सेट आएंगे, सब का इंटरसेक्शन लेना। अब जब सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए इनके दरमियान तो एक कोई ना कोई पॉइंट जो है वो कॉमन है, बल्कि काफ़ी पॉइंट जो है वो कॉमन है इंटरसेक्शन लेन दो का, तो वो एम्प्टी नहीं आएगा। लेकिन जब थ्री मिला रहेंगे तो पॉइंट कम हो जाएंगे, जब ये साथ मिलाएंगे तो और पॉइंट कम हो जाएगी। इसी तरह जब हम इनको ऐड करते जाएंगे तो लास्ट वाला जो कि हमारे पास एक ऐसा सेट इंटरवल होगा जिसमें जो हमारे पास जीरो जो होगा वो उसमें उसमें भी मौजूद नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, और वो छोटा सा बिल्कुल इंटरवल होगा जिसमें कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं आएगा सबसे। तो जब वो वाला इसमें साथ ऐड होगा तो इसका मतलब है सब में जो होगा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो सब में मौजूद हो, यानी इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जो कि जिनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी आता है। अब दूसरा ये था कि हमने एक ऐसी एग्जांपल लेनी है जिनका इंटरसेक्शन है और वो एम्प्टी ना है। अब उसके लिए हम एक सेट लेते हैं, लेट, ये बी पार्ट के लिए लेट हमने एक सेट लिया ए, जिसके एलिमेंट है A1 A2 A3, इस तरह के एलिमेंट है। अब ये जो इंटरवल उसने बोला था, उसने कहा था कि ये नेस्टेड है। अगर ये नेस्टेड है तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये क्या है, बाउंडेड है, ये बाउंडेड होगा। बाउंडेड का क्या मतलब होता है कि अगर कोई सेट है, जैसे ये ले लें 1 2 3 4 5, ये एक सेट है, तो ये सेट क्या है, बाउंडेड है। यानी कि इसके वो वाले एलिमेंट जो इसको सक्सीड कर रहे होंगे वो क्या होंगे, इसके बाउंडेड पॉइंट होंगे। यानी ये 5 है, इसका लास्ट एलिमेंट है, ये 1 है, तो ये बाउंडेड अबव है बाय 5 एंड बाउंडेड बिलो है बाय 1। तो यानी इस तरह ये भी सेट क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि ये क्या है, नेस्टेड टाइप के हैं, ये हर एक का सुपर सेट मौजूद है। तो जो सबसे पहला सेट होगा जिसके बाकी सुपर सेट होंगे तो वो क्या होगा, उसको ऊपर से बाउंड कर होगा। तो इसका मतलब है ये नेस्टेड है, तो ये सेट क्या है, बाउंडेड है। अगर ये सेट बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि हर जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स जो है उसके लिए अपर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट करता है। यानी अगर हम यहाँ पे एक लें बी के एलिमेंट है, अब बी के क्या है, वो B1 है, B2 है, B3 है, इस तरह के सारे एलिमेंट यहाँ पे। ये तो इसमें ए वाले एलिमेंट हैं, इससे अगर कोई और सेट लेंगे इससे जो आगे होगा वो उसमें बी वाले एलिमेंट, अगर हम सपोज करके बी वाले एलिमेंट होंगे तो वो सारे जितने भी बी वाले एलिमेंट है वो इस सेट ए वाले एलिमेंट के सारे क्या है, अपर बाउंड है। यानी B1 भी इसका अपर बाउंड है, B2 B3 इस तरह के जो बाकी सारे एलिमेंट हैं वो इसके क्या है, अपर बाउंड है, क्योंकि ये एक बाउंडेड सेट है। ये एक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है। और उसके अकॉर्डिंग अगर किसी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता होता। तो हम ले लेते हैं कि y जो है वो सुप्रीमम है किसका, इस सेट A का। अब सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड। यानी कि अगर किसी सेट के अपर बाउंड दिए हुए हो वो क्या हो, जिस तरह के ये अपर बाउंड है, यानी कि अगर किसी सेट के हम क्या लें कि 1 2 3 4 ये अपर बाउंड है उसकी किसी सेट के, तो इन अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, उसका सुप्रीमम कहलाएगा। यानी 1, ये 2 से छोटा है, 2 3 से 3 4 से, तो सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। ये सारे अपर बाउंड है लेकिन इन सब में से छोटा अपर बाउंड कौन सा है, 1 है, तो वो उसको क्या कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता है, ये लीस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ पे आप देखें ये इसके सारे आ रहे हैं, तो इसमें इसका जो लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है, B1 है, तो B1 इसका क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा। तो इसी तरह अगर आप सारे इंटरवल लेते जाएंगे तो आपको हर एक के लिए एक y मिलेगा, हर एक सेट के लिए, जो कि क्या होगा, इन b के से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये क्या है, सुप्रीमम है, तो इनसे पहले आएगा। और ये जो a के एलिमेंट है a के, इनके बाद आएगा सुप्रीमम जो होगा। अब ये सुप्रीमम इसका मतलब है कि y जो है वो, अब ये हमने एक लिया, इस तरह बी लेंगे, सी लेंगे, डी लेंगे, बाकी सारे इंटरवल लेते जाएंगे। तो हर दो इंटरवल के दरमियान, जिस तरह कि ये I1 था I2 था, यानी हर दो इंटरवल के दरमियान हमारे पास क्या होगा, एक y मौजूद होगा। यानी y जो होगा, अगर हम ये लें कि A1
इंटरसेक्शन ले A2 तो इसके अंदर क्या होगा, y कंटेन कर रहा होगा। हर दो के दरमियान क्या होगा, y कंटेन करेगा। तो इसका मतलब है y जो है वो हर इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अगर y हर इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो जब हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तमाम इंटरवल का इंटरसेक्शन लेंगे कि चूंकि y हर इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो बाकी एलिमेंट्स अगर कोई उसमें इंटरसेक्ट करें या ना करें, यानी कॉमन आए या ना आए, y तो ज़रूर आएगा। इसका मतलब है कि वो एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि y एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे तमाम इंटरवल में बिलोंग कर रहा है।